हेलो दोस्तों, मेरा नाम देशा प्रसाद साहू है और आज मैं आप लोगों के लिए फिर से नई जानकारी के साथ उपस्थित हुआ। और क्या है मृदा परीक्षण। तो मृदा परीक्षण होता क्या है, इसके क्या क्या उद्देश्य हैं, इसको करना आवश्यक क्यों होता है, और मृदा नमूना एकत्रित करते हैं उसके लिए आवश्यक सामग्री कौन कौन सी है, और मृदा नमूना एकत्रित करने की विधि और इसको बैगिंग कैसे करते हैं, इसके बारे में आप लोग को संपूर्ण जानकारी दूंगा। तो कृपया करके मेरे साथ इस वीडियो में आप लोग शुरू से अंतिम तक के बने रहिए। तो मृदा परीक्षण होता क्या है। मृदा नमूना का एक रासायनिक विधि द्वारा जाँच होता है जिससे मृदा नमूना में पोषक तत्वों की मात्रा कितनी है इसके बारे में पता चलता है, जिससे फसलों के लिए उर्वरक और खाद की मात्रा निर्धारण करने में आसानी हो जाती है। यही होता है मृदा परीक्षण। तो हम लोग क्या करते हैं, जो मृदा परीक्षण करवाए बिना फसलों को खेत में लगा देते हैं, जिससे होता क्या है, मृदा परीक्षण से हम लोगों को पोषक तत्वों की मात्रा का पता चलता है। यदि हम लोग मृदा परीक्षण नहीं करवाए हैं तो फसलों को यदि हम लोग लगा दिए तो उसके बाद अंधाधुंध हम लोग उर्वरक का उपयोग कर देते हैं। उदाहरण के लिए हम लोग धान लगाएं और मृदा में पहले से नाइट्रोजन है और हम लोग धान लगाने के बाद यूरिया का अंधाधुंध उपयोग कर रहे हैं, जिससे क्या होगा, जो मृदा है वो अम्लीय हो जाएगी। और कई फसलें ऐसी होती है जिसमें जो फसल के पौधे होते हैं उसकी बढ़वार रुक जाती है, फसल अपना उत्पादन अच्छे से नहीं दे पाता। इसीलिए मृदा परीक्षण करना बहुत ही जरूरी होता है। मृदा परीक्षण को हम लोग अच्छे से ऐसे समझ सकते हैं कि कोई भी हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं तो सबसे पहले वो क्या करता है, हमारे बॉडी का बहुत सारा टेस्ट करवाता है, जैसे कि ब्लड टेस्ट से हम लोग को पता चलता है कि कौन सी जो न्यूट्रेंट है वो हमारे शरीर में कितनी मात्रा में है या फिर किसकी कमी है। उसके बाद वो डॉक्टर ट्रीटमेंट स्टार्ट करता है। उसी तरीके से आप लोगों को मृदा परीक्षण करवाना बहुत ही ज़रूरी होता है। जैसे कि इसका उद्देश्य है कि उर्वरक और खाद की मात्रा का निर्धारण करना। किसके थ्रू करते हैं, मृदा परीक्षण किए उसके बाद इसका निर्धारण करने के लिए, किसका, उर्वरक और खाद की मात्रा का। यदि आप कोई बागानी फसल लगा रहे हैं उसके लिए भी आप लोगों को मृदा परीक्षण करवाना बहुत ही आवश्यक होता है, क्योंकि कई फल के पौधे हैं, वो पौधे के लिए यदि अधिक अम्लीय मृदा हो गया तो वो अपना बढ़वार नहीं कर पाता। इसीलिए मृदा परीक्षण करवाना बहुत ही आवश्यक होता है। जैसे कि आवश्यक और उद्देश्य दोनों सेम लग रहे हैं, क्योंकि आवश्यक इसलिए हो जाता है कि यदि आपका मृदा अम्लीय या क्षारीय है, आप लोगों को पहले से पता नहीं है, आप मृदा परीक्षण कराएंगे तभी आप लोगों को पता चलेगा कि मृदा अम्लीय या क्षारीय है। अब मृदा ऑलरेडी अम्लीय है और आप लोग यूरिया का उपयोग करते जा रहे हैं तो मृदा और अम्लीय होते जाएगी। यदि मृदा परीक्षण के थ्रू आप लोगों को पता चल गया कि मृदा अम्लीय है तो उसके सुधारने के लिए आप लोग कई विधियों का उपयोग कर सकते हैं। अब आप लोगों को ये बताऊंगा कि मृदा परीक्षण के लिए जो नमूना एकत्रित करते हैं वो कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को इसके लिए सावधानी बरतनी है कि आप लोग मेड़ के पास से मृदा नमूना एकत्रित ना करें। यदि जमीन गीली हो तो उस समय कोशिश करिएगा कि मृदा नमूना एकत्रित ना करें। खड़ी फसल में मृदा नमूना एकत्रित न करें। आवश्यक है तो 2 पंक्तियों के बीच में आप लोग वहाँ का मृदा नमूना ले सकते हैं। पेड़ है उसके नीचे में जो छाया क्षेत्र है वहाँ का आप लोग को मृदा नहीं लेनी, मृदा नमूना वहाँ का नहीं लेना है। और क्या करेंगे, यदि असंतुलित मतलब असमान वितरण है किसका, उर्वरक यदि आप लोग खेत में दिए हैं, असमान तरीके से वितरण उसका समान तरीके से हुआ है तो वहाँ का आप लोगों को मृदा नमूना नहीं लेना है। यदि कई जगह क्या रहता है, कई जगह जमीन रहता है वो ऊपर रहता है और कई जगह नीचे रहता है, तो वहाँ पर क्या करना है, आप लोगों को अलग अलग मृदा नमूना एकत्रित करना है, क्योंकि मृदा नमूना एक ऐसा होता है जो उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है। यदि आप लोग गलत तरीके से यदि मृदा नमूना एकत्रित करते हैं तो रिजल्ट भी गलत आएगा। तो मृदा नमूना के लिए इतना सारा आप लोगों को सावधानियां रखनी है। अब क्या करना है, आप लोगों को मृदा नमूना को जिस जगह का लेना है उस जगह को पहले सेलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद उस एरिया को पहले जिग आकार मतलब जेड आकार में पहले मार्क कर लेना है। मार्क करने के बाद जहाँ जहाँ से आप लोगों को मिट्टी एकत्रित करना है वहाँ को पहले मार्क कर लीजिए। मार्क करने के बाद जो फावड़ा है, इसके लिए आवश्यक सामग्री क्या क्या है, फावड़ा हो गया, खुरपी हो गया, और क्या है, पॉलीथीन है, पॉलीथीन जो बैग रहता है वो ले लीजिए, एक बोरी ले लीजिए, तसला ले लीजिए। उसके बाद जहाँ जहाँ का मिट्टी लेना है उसको आप लोग मार्क कर लिए। मार्क करने के बाद वहाँ का कचड़े को, ऊपरी हिस्से में जो कचड़ा है, घास फूस है, उसको हटा लिए। हटाने के बाद वहाँ पर आप लोगों को वी आकार में क्या करना है, वी आकार में गड्ढे खोदना है। 15 सेंटीमीटर समथिंग गड्ढे खोदना है वी आकार में। और उसके बाद 2 सेंटीमीटर मोटी, 2 सेंटीमीटर जो मोटी तह है उसको किनारे से खुरपी के द्वारा उसको ऐसे निकाल लेना है। निकालने के बाद उसको आप लोग अलग रख लीजिए। वैसे ही पूरे जहाँ जहाँ से आप लोग सेलेक्ट किए हैं उस जगह का मिट्टी उसको एकत्रित कर लीजिए। एकत्रित करने के बाद उसको आप लोग जो बोरी लिए रहेंगे उसमें आप लोग फैला लीजिए। फैलाने के बाद उसको 4 हिस्से में डिवाइड करिए। गोल पहले उसको फैला लीजिए। गोल करने के बाद 4 हिस्से में डिवाइड करिए। डिवाइड करने के बाद 2 हिस्से को आप लोग हटा दीजिए और आमने सामने हिस्से को फिर रखिए। उसको फिर से फैला लीजिए, फिर उसको 4 भाग में डिवाइड करिए और तब तक डिवाइड कर करके आप लोगों को
जस्ट आगे और पीछे का आप लोगों को मिट्टी लेना है जब तक वो आधा किलो का ना हो जाए। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, उसको ला करके छाया में सुखाना है। छाया में सुखाने के बाद, या फिर आप लोग यदि वो गीली है तो आप लोग छाया में सुखाने के बाद भी इस प्रोसेस को जो गोल करके जो फैलाते हैं उस प्रोसेस को आप लोग कर सकते हैं। उसके बाद उसको अच्छे से पीस लेना है। पीसने के बाद उसको एक बारीक छन्नी से छान लेना है। छानने के बाद उसको क्या करना है, एक पॉलीथीन, छानने के बाद उसको आप आधा किलो ले लीजिए। आधा किलो लेने के बाद उसको पॉलीथीन जो आप लोग बैग लिए हैं उसमें पैक कर दीजिए। पैक करने के पहले आप लोगों को एक बात और है जिसको आप लोगों को बहुत ही आवश्यक है। क्या करना है, एक कागज़ में आप लोगों को कृषक का नाम और उस खेत का खसरा और रकबा, पिछली फसल में कौन सी फसल आप लोगों ने ली थी और कौन सा सीज़न था, अगली फसल कौन सी लेनी है आप लोगों को और उसका सीज़न, प्लस नीचे में आप लोगों का गांव, तहसील, जिला, और नीचे सबसे नीचे में आप लोगों का साइन रहेगा, दिनांक रहेगा, और उसको उस जो पॉलीथीन बैग लिए हैं जिसमें आप लोगों को मिट्टी रख रहे हैं उसमें डाल करके उसको पैक कर देना है। पैक करने के बाद आप कृषि विभाग के अधिकारियों से मिलिए या फिर आप लोग डायरेक्ट जा करके जिला स्तर में एक सॉइल टेस्टिंग लैब रहता है, वहाँ पर ही इसको आप लोग जा करके दे सकते हैं। ध्यान रखें कि आप लोग कोई भी फसल लगा रहे हैं उसके 1 महीना पहले इस सॉइल सैंपल को आप लोगों को जो जिला स्तर पर सॉइल टेस्टिंग लैब है वहाँ पर दे दीजिए, ताकि वो लोग जिस समय परिणाम देंगे उससे कुछ दिन बाद ही आप लोग फसल को लगा सकें। ठीक है। और एक बात और आप लोगों को बताना चाहूँगा कि इसी के आधार पर आप लोग फसलों के लिए उर्वरक और खाद का निर्धारण करिए ताकि आप लोगों का उत्पादन अच्छे से आ सके। तो मृदा परीक्षण के बारे में आप लोगों को अच्छे से बता चुका हूँ, तो कृपया करके इस जानकारी को आप लोग दूसरों को शेयर करिए, मेरे वीडियो को लाइक करिए, मेरे वीडियो में कमेंट्स करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।